हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 17 अक्टूबर और 17 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्विक रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस डे का। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को क्या नाम दिया था? तो ये दिया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। हाल ही में किस राज्य के मरचा धान को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो ये बिहार के। आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बने हैं रोहित शर्मा। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार सबसे अमीर भारतीय कौन है? तो ये मुकेश अंबानी है। हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। तो ये एक तमिल लेखिका है। कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। हाल ही में भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बन गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ स्टाइल अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? चुना गया है, अभी सम्मानित नहीं किया गया। तो माइकल डगलस, जो कि हॉलीवुड अभिनेता है। हाल ही में आईसीसी से सितंबर 2023 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है शुभमन गिल को। किस राज्य ने मिशन शक्ति अभियान के चौथे चरण का शुभारंभ किया? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। बढ़ते हैं आज के सवाल की तरफ। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के बाहर डॉक्टर BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा किस देश में स्थापित हुई है? तो ये हुई है यूएसए में। इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए। भारत के संविधान के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की यह प्रतिमा 19 फीट ऊंची है। अमेरिका में बाबा साहेब की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसे स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहा जाता है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी से कुछ याद आया होगा आपको? तो ये एक भारत में भी है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, जिसे कहा जाता है समानता की प्रतिमा। ये हैदराबाद में है। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, जिसके जो उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था। और यह स्थापित कहाँ है? अमेरिका राजधानी वाशिंगटन के मैरीलैंड उपनगर में अवस्थित है। ठीक है। यह प्रतिमा प्रसिद्ध कलाकार और मूर्ति राम सुतार और इन्होंने ही बनाया था यहाँ की एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि कहाँ पे है? गुजरात के केवड़िया में है। ठीक है। जो सरदार पटेल की है, इन्हीं वास्तुकार के द्वारा बनाया गया था, राम सुतार। और इन्हीं ने बनाया है अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा बनाई थी। यहाँ पे लिखा है। ये है यूएस की लोकेशन। ठीक है। इसकी राजधानी हो जाएगी वाशिंगटन डीसी। करेंसी यूएस डॉलर। राष्ट्रपति यहाँ के हो जाएंगे जो बाइडेन। और अगर कुछ से रिलेट करें भारत से, तो ये जो यूएसए के जो राष्ट्रपति है ना, जो बाइडेन, यह 2024 में जो है 2024 में रिपब्लिक डे पर अतिथि के रूप में भारत आने वाले हैं। ठीक है। और T20 मेंस वर्ल्ड कप जो है 2024 में कौन होस्ट करेगा? तो ये यूएसए ही करने वाला है। स्पेस एजेंसी यहाँ की है नासा। ठीक है। और मून मिशन इसके चर्चे में है। आर्टेमिस 2 के माध्यम से जो है पहली अंतरिक्ष महिला, जिसका नाम है क्रिस्टलिना कोच, उनको भेजने की तैयारी की गई है। उसके बाद है आप यहाँ से फिजी। ठीक है। फिजी में क्या है कि एस जयशंकर ने जो है ना, एस जयशंकर, इन्होंने, ये कौन है? तो ये हमारे विदेश मंत्री हैं। और इन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था जॉर्जिया। तो जॉर्जिया में जो है एस जयशंकर ने ही गांधी जी की प्रतिमा का उद्घाटन किया है। जापान, तो जापान से रिलेट कर सकते हैं। हिरोशिमा, जापान के हिरोशिमा में जो है G7 समिट हुआ था। इसमें भारत को रिप्रेजेंट किए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इन्हीं के द्वारा गांधी जी के प्रतिमा का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये किया है वियतनाम में। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है।
विदेश मंत्री वियतनाम के 4 दिन की यात्रा के दौरान इस प्रतिमा का अनावरण किया है और साथ ही उन्होंने यह वियतनाम में 1982 में टैगोर के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया था। तो ये है वियतनाम की लोकेशन, ये आप देख सकते हैं वर्ल्ड मैप में जो है ये वियतनाम की लोकेशन है। इसकी राजधानी हो जाएगी हनोई और मुद्रा डोम। वियतनाम एक दक्षिण एशियाई देश है, ठीक है। और वियतनाम से आप रिलेट कर सकते हैं एक्सरसाइज, भारत और वियतनाम के बीच एक्सरसाइज जो है आप रिलेट कर सकते हैं बिम्बेक्स, ठीक है। एक्सरसाइज है बिम्बेक्स। और INS कृपान जो है ना वो भारत द्वारा वियतनाम को दिया गया था गिफ्ट के तौर पे। बांग्लादेश, तो बांग्लादेश से रिलेट कर सकते हैं। तो बांग्लादेश में जो है ना सबसे बड़े पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया गया। प्रीवियस वीडियो में जो है हम लोगों ने आप लोगों को जो है यहाँ पे दिखाया था बना करके कि इधर से आती है गंगा और इधर से आती है असम वाले क्षेत्र से ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ये पद्मा कहलाती है और ये दोनों मिल जाती है तो मेघना कहलाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इसी पे जो बनाया गया है वही पद्मा ब्रिज है, ठीक है। और ठीक है, श्रीलंका से जो तमिलनाडु से और श्रीलंका के बीच लंबी क्रूज सेवा जो सबसे लंबी क्रूज सेवा है जो वो चलाई जा रही है। उसके बाद है भारत, तो भारत से आप रिलेट कर सकते हैं कि भारत ने हाल ही में जो है G20 का जो अध्यक्षता की है। और उसके बाद ये अभी भारत और सऊदी अरब के बीच जो है वो क्या हुआ था, ग्रीन हाइड्रोजन के लिए समझौता किया गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है। तो ये जो है ना किन किन जगह लिए है, तो ये क्रिस हिप्किंस के लिए हैं और ये कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो ये 41 थे, ठीक है, क्रिप्स हिक्सिंग। और जोसिंडा जो है जोसिंडा अर्डन ये थे 40 नंबर के। और एंथनी एल्बनीज से रिलेट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया के ये प्रधानमंत्री है। और ये क्या है ना कि न्यूजीलैंड जो है अभी हाल ही में गैब्रियल चक्रवात से बहुत ही परेशान था और इसी कारण से जो है यहाँ पर इमरजेंसी घोषित करना पड़ा था, ठीक है। ये है न्यूजीलैंड की लोकेशन, ठीक है, ये रहा न्यूजीलैंड की लोकेशन। हाल ही में न्यूजीलैंड में संपन्न हुए आम चुनाव में पूर्व कारोबारी और राजनेता क्रिस्टोफर लक्सन के निर्णायक जीत हासिल की है और उन्हें देश का नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री चुना गया है। वर्तमान में क्रिप हिक्सिंस को न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जिनका स्थान जो है लक्सन लेंगे। क्रिस्टोफर लक्सन न्यूजीलैंड के 42वें प्रधानमंत्री होंगे। न्यूजीलैंड की राजधानी हो जाएंगी वेलिंगटन, मुद्रा यहाँ की डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी गरीबी उन्मूलन योजना का उन्नत संस्करण ओरुनोडोई 2.0 लॉन्च किया है? तो ये किया है असम ने, ठीक है, ये असम द्वारा किया गया है। असम राज्य हाल ही में अपनी गरीबी उन्मूलन योजना को उन्नत संस्करण ओरोनोई 2.0 पेश किया है और नई योजना अतिरिक्त लाभार्थी को ओरुनोडोई कार्ड के वितरण के साथ शुरू की गई। और यह जो है ना ये लक्ष्य गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की पहुंच का विस्तार करना है। इसकी राजधानी हो जाएगी दिसपुर। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, ठीक है। ये रही असम, इसकी राजधानी यहाँ पे है दिसपुर, ये यहाँ का लोकेशन है इसकी। चलिए इसके ऑप्शंस अगर देखें, ठीक है, तो और भी कुछ रिलेट किया जा सकता है असम से, यह रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पे जो फेमस है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्यों फेमस है? तो ये एक सींग वाले गेंडा के लिए फेमस है। भारत में सबसे लंबी जो है क्रूज चलाई गई है वो बनारस से डिब्रूगढ़ और इसका नाम क्या रखा गया है? तो गंगा विलास क्रूज रखा गया है, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्य की पहली अंडर वाटर टनल भी असम में ही चलाई गई थी, ठीक है।
केरल, तो केरल जो है ना भारत का, इंडिया का फर्स्ट जेंडर पार्क स्थापित किया गया है यहाँ पे। और मध्य प्रदेश में जो है महिलाओं को नहीं, महिलाओं के लिए जो है लाडली बहना योजना चर्चा में थी यहाँ पर। और उत्तर प्रदेश से रिलेट कर सकते हैं, कल के लिए हम लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा था, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो है मिशन शक्ति अभियान है ना, उसका जो है चौथा चरण का यहाँ शुभारंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की टीम के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास लेने की ऐलान की है? तो ये की है इंग्लैंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, इंग्लैंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है इंग्लैंड के ही खिलाड़ी हैं, और इंग्लैंड के एक खिलाड़ी है सैम करन, ठीक है, जो कि आईपीएल में जो है ना सबसे महंगे बिके थे। 2018 में एलिस्टर कुक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से 2018 में, ठीक है, 2018 में इंटरनेशनल क्रिकेट से इन्होंने संन्यास ले लिया था। और अब अक्टूबर 2023 में जो है इन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से जो है संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका से रिलेट कर सकते हैं एबी डिविलियर्स को, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड से रिलेट कर सकते हैं आप ड्वेन कॉनवे को, हालांकि इनका बर्थ जो है कहाँ का है, न्यूजीलैंड का है, बट ये खेलते हैं एक मिनट, यहाँ पे इनका बर्थ जो है वो साउथ अफ्रीका की है, सॉरी, बर्थ जो है ये साउथ अफ्रीका की है, लेकिन ये खेलते हैं न्यूजीलैंड के लिए। तो इन्हें ना आईपीएल में जो है आईपीएल 2023 में प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया से रिलेट कर सकते हैं आप डेविड वार्नर को, जो सबसे ज़्यादा आईपीएल खेलने वाले विदेशी कप्तान बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किए हैं मनसुख मांडविया, ठीक है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं ये मनसुख मांडविया। और नागालैंड के पहले मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन उन्होंने किया है। नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज रिसर्च यानी NIMSR का उद्घाटन जो है नागालैंड के विश्वविद्यालय से संबंध है। और शैक्षणिक सत्र जो है ये 2023 से 24 में 100 MBBS छात्रों के प्रवेश देने की अनुमति दी गई है। नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में म्यांमार की सीमा साझा करता है, ठीक है, इधर म्यांमार है, म्यांमार से साझा करता है, और इधर मणिपुर है, ठीक है, असम, इस साइड में असम है, और इसकी राजधानी हो जाएगी कोहिमा। मुख्यमंत्री यहाँ पे हो जाएंगे नेफ्यूरियो, राज्यपाल यहाँ पे हो जाएंगे ला गणेशन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। और अमित शाह कौन है? हमारे गृह मंत्री हैं, और इन्होंने जो है बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो JNK में किया है, जम्मू एंड कश्मीर में किया है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में किया है इन्होंने। किसका उद्घाटन? तो बलिदान स्तंभ का। स्टैच्यू ऑफ पीस का जो है उद्घाटन इन्होंने श्रीनगर में किया है, ठीक है, श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का उद्घाटन किया है, जिसे शांति का प्रतिमा कहा जाता है। और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री है ये हमारे, ये अरुणाचल प्रदेश में D आकार का जो है नेचीफू सुरंग जो है ना उसका उद्घाटन किया है इन्होंने। उसके बाद है निर्मला सीतारमण, ये वित्त मंत्री हैं, और इन्होंने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में जो है GST भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 अक्टूबर को, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस जो है ना हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इस दिवस का मुख्य फोकस दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने पर होता है। 1945 में संयुक्त राष्ट्र की
विशेष एजेंसी खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी थीम है 2023 के लिए विश्व खाद्य दिवस की थीम वाटर इज लाइफ, वाटर इज फूड, लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, इसकी थीम हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में सितंबर 2023 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ फीमेल का अवार्ड किसने जीता है? तो ये जीता है चमारी अथापत्तु श्रीलंका। ठीक है, अथापत्तु श्रीलंका की है ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सुमन गिल जो है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी ICC की। स्थापना इसकी हुई थी 1909 में और इसका मुख्यालय है दुबई UAE में। और अध्यक्ष इसके हो जाएंगे ग्रेग बार्कले। स्मृति मंधाना जो कि भारत से है और समीन इस्माइल साउथ अफ्रीका से हैं। ठीक है, इन्होंने जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और एलिसा हेली जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 13 अक्टूबर को मनाया जाता है आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए। और शुरुआत इसकी कब हुई थी? तो शुरुआत हुई थी 1989 में। थीम इसकी क्या है? तो थीम है फाइटिंग इनइक्वलिटी फॉर अ रिजाइलेंट फ्यूचर। उद्देश्य है इसका जोखिम जागरूकता और आपदा न्यूनीकरण के वैश्विक संस्कृति को बढ़ावा देना। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है? जो कि हम लोगों ने कल डिस्कस किया था ऑप्शन के थ्रू। आज ये क्वेश्चन है गोवा के काजू को GI टैग प्राप्त हुआ है, जो कि अपने लंबी पोषित विरासत के लिए जाने जाते हैं। और गोवा के काजू को इसलिए GI टैग प्राप्त हुआ है। ठीक है, उड़ीसा, तो उड़ीसा से हम लोगों ने पढ़ा था इसकी एक मिठाई है रसबली जिसको GI टैग मिला है। बिहार को हाल ही में मिला है मिर्चा धान को। और यहाँ के और भी प्रोडक्ट है मिथिला मखाना है, शाही लीची है, मगही पान है, कतरनी चावल है। ठीक है, जम्मू कश्मीर से आप रिलेट कर सकते हैं पश्मीना चावल और बसोहली पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में एथलीट नीरज चोपड़ा को लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से संबंधित है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार सच्चिदानंद मूर्ति के 68 वर्ष में इनकी निधन हो गई है। ठीक है, कल हमने आपसे पूछा था हाल ही में मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मोहम्मद मोइजू। आज के लिए आप लोगों का सवाल है भारत ने इजराइल से भारतीयों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना ना भूले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।